प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। कर्म खुद हम करते हैं, बदले में फल के भुगता भी हम ही बनते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने अपने आंगन में एक सेब का पेड़ लगाया है तो उस पेड़ पर सेब ही उगेंगे। ये तो नहीं कि उस पेड़ पर आम उगने लग जाएंगे या जामुन उगने लग जाएंगे, नहीं ना। जिस चीज़ का हमने पेड़ लगाया है वही तो उगेगी। अब हम कांटेदार पेड़ लगाएंगे तो कांटे उगेंगे। बस फर्क इतना होता है कि जो फलदार वृक्ष होते हैं वो देर से फल देते हैं और जो कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं वो जल्दी उग जाती हैं। इसीलिए ही जब हम पाप कर्म करते हैं, जब हम अशुभ कर्म करते हैं, जब हम दूसरों का बुरा करते हैं मन से, मनसा मन में अंदर में सोच के, वाचा मुख से बोल बोल के, और स्थूल हाथों से, जब हम किसी की बुरी भावना से और बुरा कर्म करते हैं तब हमारे अशुभ कर्म बनते हैं, पाप कर्म बनते हैं। वो कहीं बाहर हमारे तन के चिपटे हुए नहीं होते कि बाहर हमने गंगा में स्नान किया तो वो उतर जाएंगे। बहुत से लोग ही कहते हुए ना, तीर्थ में गए थे, पाप धोने जाते हो श्री गंगा में, ये करने जाते हो वो करने जाते हो, तो श्री गंगा जी क्या आपके शरीरों के बाहर पाप चिपके हुए हैं जो कि उतार लेगी जाएगी? और फिर अगर श्री गंगा जी में इतने ही पाप उतरे हुए हैं तो हम गंगा जल को पवित्र मान के अपने घरों में क्यों रखते हैं? उसमें तो जाने कितने पाप होंगे, विचार करके देखो। पवित्र स्थानों पे जाकर भी हम अपवित्रता ही फैला रहे हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में गंद जो भरा पड़ा है, इस सोच में गंद जो भरा पड़ा है। इसीलिए संत जन कहते हैं केवल अच्छा देखो, अच्छा सुनो, ताकि अच्छा ही सोचोगे और फिर अच्छा ही बोल पाओगे। यदि गंदा देखोगे, गंदा सुनोगे तो गंदे ही विचार रहेंगे और गंदा ही बोलो भीगे और गंदा ही करो भीगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अच्छा सुनो, अच्छा देखो तो आपके विचार बुरे हो जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही अपने जीवनों में हम सबके पास ही उदाहरण है। एक छोटा बच्चा है, बचपन में केवल वो देखता है और सुनता है, कुछ बोलना नहीं आता उसे। केवल हमें देखता और सुनता है, हम जो जो उसे दिखाते जाते हैं, जो जो बोलते जाते हैं, धीरे धीरे वो बड़ा होके उसी बात का मंथन अंदर में करके बाहर वही शब्दों का उच्चारण करता भी है। और फिर हम ही कहते हैं हमारा बच्चा ऐसा बन गया, हमारा बच्चा वैसा बन गया। देखो बचपन में हमने उसे क्या क्या सिखाया था। और आत्माओं के अंदर में पिछले संस्कार भी होते हैं जो कि हमें उनके बड़ा होने के बाद धीरे धीरे दिखाई देते हैं, जो कि पक्के संस्कार होते हैं उनके अंदर में। धीरे धीरे जब वो बच्चे बड़े होते हैं तब हमें पता चलता है उनके अंदर और भी आदतें शुमार हैं जो हमने तो शायद, माता पिता ने तो शायद उन्हें दी नहीं होती। फिर वो बच्चा जब स्कूल में जाता है, समाज में जाता है, धीरे धीरे बड़ा होते होते, तो वो वहाँ से भी जो देखता है, जो सुनता है, वही ग्रहण कर करके फिर वो धीरे धीरे वैसा ही बनता चला जाता है। आजकल मनुष्य 99% मनुष्य टेंशन में रहते हैं। क्यों रहते हैं? वो इसी का ही नतीजा है। भक्ति जानते नहीं, भगवान को पहचानते नहीं, करना चाहते नहीं, बस टेंशन में रहना चाहते हैं। और टेंशन को ही चिंता कहा जाता है। और साहिब कहते हैं चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो चिंता है नाम बिनु सभी काल की फांस। कि है मनुष्य, तुझे ये जीवन तो मिला था प्रभु प्राप्ति के लिए, और तूने इस जीवन को केवल और केवल संसार कमाने में लगा दी। ये नहीं कहा साहिब ने संसार कमाना ही नहीं है, संसार कमाने में ही सारा समय नहीं देना है। जो नाम के बिना की चिंता, संसार की चिंता जो हमने उठा रखी है ना, वो सब हमारे बंधनों का कारण है। और जब हम सच्चे नाम की चिंता करते हैं, चिंता वो चिंतन में कन्वर्ट हो जाती है। चिंतन प्रभु प्राप्ति करवा देती है। और कहते हैं ना, जिसको प्रभु मिल गया उसके जीवन का तो दुख ही खत्म हो गया। तो
फिर क्यों ना प्रभु प्राप्ति की जाए। हरि का भजन और पेट का धंधा जो नहीं करे वो मूर्ख और अंधा। सबसे पहले इसीलिए कहा जाता है सुबह उठते ही प्रभु को याद करो, सोते समय भी प्रभु को याद करो। प्रभु को याद करना कैसे है? जिसको देखा नहीं, जिसको जाना नहीं, जिसको पहचाना नहीं, भला उसकी याद अंदर में बसेगी कैसे? आपने किसी व्यक्ति को देखा नहीं, आप किसी इंसान से मिले नहीं हो और मैं उसका आपको कहूँ उसका ध्यान कर लो, कैसे करोगे भला? हमने बाहरी परमात्मा जो बना रखे हैं मूर्तियों के रूप में, वो बिल्कुल हमारे की तरह ही दिखते हैं। इसीलिए परमात्मा एक और बात कहते हैं कि मैंने तुझे बनाया था ए बंदे अपने के जैसा, और तूने मुझे बना दिया अपने के जैसा। परमात्मा ने हमें अविनाशी चैतन्य सत्ता सुख राशि बनाया था। जड़ता को स्वीकार चैतन्यता ने खुद किया है, और हमने अपने परमात्मा को भी जड़ता ही बना दिया है। ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। चेतन सत्ता ने नश्वरता को धारण किया हुआ है। क्या नहीं नजर आता? सबको पता है ना, मृत्यु आती है, मृत्यु पे जड़ और चेतन अलग हो जाते हैं। जड़ पड़ा रह जाता है और चैतन्यता निकल जाती है, जिसे कहा जाता है हंसा निकल गया पिंजरे से। ये पिंजरा है और खाली पड़ा रहता है ये शरीर, तस्वीर की भांति। जैसे मरने के बाद हम अपने प्रियजनों की तस्वीरें लगा देते हैं ना, बस वो जब जिस पल पे खींची थी वैसी ही दिखती रहती है, कोई चेंज नहीं होता उस तस्वीर में। और उसके बाद भी या उससे पहले भी जाने वो कैसा कैसा दिखता होगा, कैसा कैसा नहीं, है ना, क्योंकि ये परिवर्तनशील है शरीर। और इसमें बैठी हुई हंस आत्मा अपरिवर्तनशील है। वो चैतन्य सत्ता है जो इस तन को चला रही है, और उसी से हम मिल नहीं रहे। आखिर हम खुद के साथ क्या कर रहे हैं? जो इंसान खुद का ही पता नहीं जानता, क्या वो दूसरों का पता जानता होगा? परमात्मा का पता जानना चाहते हैं हम, खुद का भी पता नहीं है हमें तो। कभी नहीं आता कि कौन है हमारे अंदर में जो ये सांस ले और छोड़ रहा है, कौन है जो इतना सोचता रहता है। फिर क्या कहेगी? मैं कौन मैं? और मालिक कहते हैं मैं को मिटोगे तब तू होगा, तब तुझे तेरा पता मिलेगा। मैं हम इस तन को लेके करते हैं, मैं, मेरा शरीर, मेरा सब कुछ मेरा, कुछ भी नहीं। और नानक जी क्या कहते हैं? तेरा 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 तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हे मालिक सब कुछ तेरा, सुरती भी तेरी, ये संसारी माया भी तेरी, सब कुछ तेरा। ये माया नगरी इतनी शातिर है कि यहाँ जो भी आता है वो फंसता है, सोचता है ये सब कुछ मैं अपना बना लूँगा, मगर ये नहीं पता जीवन है और मृत्यु तक में तू कितना भी अपना बना ले, जैसे ही ये सांसें, ये दम का मेला छूटेगा, कुछ भी बनाया हो वो सब फना हो जाएगा। केवल जाएंगे तो कर्म बंधन, जिस पर ध्यान ही नहीं है, कमा क्या रहे हैं, स्टोरेज में भर क्या रहे हैं, जिस पे ध्यान नहीं है वो साथ में जाएगा जी, वो साथ में जाएगा। उसकी तरफ कब ध्यान देना है ये भी नहीं पता। जो ध्यान देते हैं उनको हम कहते हैं मूर्ख, लबार, बेवकूफ। ये तो पागल है, इसको तो अक्ल नहीं, पता नहीं कौन सी दुनिया की बातें करती है, पता नहीं क्या बातें करती है। ये सच्ची बातें हैं, आएंगी एक दिन समझ में, जब बुढ़ापा आएगा ना, जब जर्जर हो जाएगा ना ये शरीर, जब कमाई नहीं करने लायक रहेगा भक्ति, जब भगवान के घर का पता नहीं लग पाएगा, जब वो मृत्यु हर समय चारों तरफ घूमती दिखाई देगी ना, तब याद आएंगी ये बातें कि मैंने कहाँ खो दिया। जब उम्र भर का सारा ये चलना फिरना, ये शरीर जर्जर होके बैठ जाएगा ना खाट में, तब आएगा याद कि क्या कमाया, क्या खोया, क्यों नहीं मैंने प्रभु भक्ति कर ली। फिर होएगा कि शायद कोई अब बता दे। अब क्या बता दे? अब पछताए क्या मिले जब चिड़िया चुन गई खेत।
चेत सवेरे बावरे, क्यों करता है देर। सुबह चेतना था, सांझ कर दी, 4 दिन का मेला है ये। 4 दिन का मेला क्यों है ये? बचपन, जवानी, अधेड़ अवस्था और बुढ़ापा, ये 4 दिन का मेला। साहिब कहते हैं बचपन खेल में खोया, जवानी मौज मस्ती में खोया, अधेड़ अवस्था को भी चिंताओं ग्रस्त होकर तूने खोया। बुढ़ापा देख के रोया, और फिर भी अंत में जब ए आत्मा तू मरा, तो मुझे तो पाया ना टोया, मुझे तो पाया ना टोया।